हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा, यानी कि हिंदी तो एक साहित्य है, उसका इतिहास का लिखने की परंपरा कब से शुरू हुआ है, किसने शुरू किया है, वो सारे बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो क्या है देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करें तो हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी से पूर्व भक्तमाल, कालिदास, हजारा, कविमाला, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता इत्यादि जिन रचनाओं में इतिहास लेखन की आरंभिक झलक दिखाई पड़ती है, वे सभी रचना इतिहास बोध के स्तर पर प्रभाव शून्य है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम देखें कि इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर कई किताब लिखे गए, अलग अलग लोगों ने लिखा है। तो ये सारे जो नाम है इन लोगों ने लिखा है। तो लेकिन इनकी लिखावट, इनकी रचनाओं से लगता है कि इनके इतिहास की झलक उतना दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि उन्हें हिंदी के साहित्य का इतिहास के बारे में उतना कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि उसका प्रभाव क्या दिखता है? शून्य प्रभाव दिखता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि 19वीं सदी में जब इतिहास लेखन की औपचारिक शुरुआत हुई तो भी पहले कुछ प्रयास, जैसे अगर देखा जाए तो 19वीं सदी में इतिहास लेखन की शुरुआत हो माना जाता है। ठीक है, तो उस समय भी इतिहास लेखन की शुरुआत को लेकर और इतिहास को लिखने का प्रयास अलग अलग लोगों ने भी किया भी था। तो वो किसने किसने किया था? तो जैसे देखिए, गारसो द तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर एंदेयु हिंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज आदि किसी निश्चित इतिहास बोध से युक्त नहीं है। यानी कि ये जो लेखन है तो इसमें समझ में नहीं आता है कि इतिहास की कौन काल का ये वर्णन कर रहा है। इसके अलावा देखिए, जॉर्ज गियर्सन, जो कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और मित्र बंधु विनोद के इतिहास लेखन को आरंभिक प्रयास माना जा सकता है, जिनमें इतिहास बोध के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। यानी कि ये जो लेखक रहे हैं, इन्होंने इतिहास को लेकर, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर कुछ न कुछ लिखा है। तो यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कुछ न कुछ झलक इनके किताबों में मिलता है, जॉर्ज गियर्सन के और मित्र बंधु को। इसकी किताबों का ये लिखा हुआ है, किताब के नाम। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य को परंपरा को किसने आगे बढ़ाया है। तो पहला नाम आता है रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल क्या करते हैं? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बोध की दृष्टि से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक सक्रिय परिवर्तन है। तो रामचंद्र शुक्ल ने एक किताब जो बताया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इतिहास के बारे में इसने एक नई बात बताई है, या बहुत अच्छी बात बताई है, जो कि समझ में आता है कि हाँ, उसका हिंदी साहित्य का इतिहास उसने लिखा है। ठीक है, उन्होंने अपने इतिहास लेखन में विधेयवादी या प्रत्ययवादी इतिहास दर्शन प्रस्तुत किए। ठीक है, आप विधेयवादी, इसके अलावा प्रत्ययवादी इतिहास का भी बताया है उसके बारे में। इसके अंतर्गत देश, काल और वातावरण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। अपने इतिहास के वर्णन में, हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्णन में इसने अपने देश और उसके अलावा काल और वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया है। उनके दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि इसमें युगीन परिस्थितियाँ, वैज्ञानिक विश्लेषण, वर्गीकरण का अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक विश्लेषण, अलग अलग युग का वो जो परिस्थितियाँ हैं उसको इसने बहुत महत्व दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या रोल प्ले किया, चलिए देखते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को रामचंद्र शुक्ल के उपरांत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आगे बढ़ाया। ठीक है,
तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सारी बातें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे बताते हैं कि देखिए आगे देखते हैं कि बताते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि रचनाओं में एक नवीन इतिहास बोध प्रस्तुत किया। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसकी रचना ही है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। इसके अलावा ये भी हिंदी साहित्य का ही रचना है। तो इसने हिंदी साहित्य को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया। द्विवेदी जी परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी रचना या रचनाकार का मूल्यांकन इस दृष्टि से होता है कि वो अपने परंपरा में किस प्रकार प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो कोई भी लेखक किस तरह से अपनी परंपरा से प्रभावित हुआ है, इसका वर्णन इसने अपनी ऐतिहासिक किताबों में किया है। वे हिंदी साहित्य की भूमिका के तहत उसे भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हैं। उनका मानना है कि भारत के बारे में अगर चिंता करने वाले लोग ही भारत के विकास को आगे बढ़ाते हैं और भारत का इतिहास बनाते हैं एक तरीक़ा से। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ये आगे कहते हैं, देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आगे लिखा है। ठीक है, तो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अगले महत्वपूर्ण इतिहासकार रामस्वरूप चतुर्वेदी है, जिन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में एक समग्रतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ठीक है, वे आगे लिखते हैं, इनके इतिहास बोध में भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की पड़ताल, साहित्य व अन्य कलाओं के सूक्ष्म संबंधों का विश्लेषण मिलता है। यानी कि इनके साहित्य में जो इनकी रचनाएं हैं, इतिहास बोध की रचनाएं, इसमें क्या करते हैं कि साहित्य के गहरे संबंधों के पड़ताल करते हैं और अन्य कलाओं के सूक्ष्म संबंधों का भी इसने विश्लेषण किया है। ठीक है, विभिन्न विधाओं के सूक्ष्म अंतरों की व्याख्या भी इनके इतिहास लेखन की विशेषता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन का मैंने पूरा आंसर आप लोग को लिए करवा दिया है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन जो ये मैंने आंसर बताया, इसके लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि आपका आंसर है तो आपको तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन को लेकर।